वेलकम बैक वंस अगेन जी। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ के ऊपर जारी है बजट की बात, और हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है जनाब बिलाल खान ने। यस बिलाल, हाउ डू यू सी दिस बजट? सबसे पहली बात कि जो बजट का टोटल आप आउटलेट देख रहे हैं और उसके बाद फिर बात की गई, कल हमने डिस्कस किया था कि IMF ज़्यादा बजट होगा या वेरी फिर इंपॉर्टेंटली, वक़ार मसूद साहब की चलेगी या फिर शौकत तरीन साहब की चलेगी या फवाद चौधरी की चलेगी। वो तो खैर अपनी मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठाते हुए जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे दी। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि शौकत तरीन की अगर बात की जाए तो वो अपनी बात पर कायम रहे, और कोई इजाफी टैक्स की बात अगर की हमने कल तो वो नहीं हुआ। इमरान भाई की तरफ जाते हैं, पहले स्टार्ट लेते हैं। अवाम दोस्त बजट है, कोई फायदा हो रहा है अवाम को या फिर ये सिर्फ एक नंबर गेम चल रहा है जिसको आगे पीछे किया गया है? अवाम दोस्त बजट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकती। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपके यहाँ जो नंबरों का गेम है, अवाम को अगर बहुत फर्क पड़ेगा तो 5% या 3%, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। आप अगर बहुत पड़ गया तो चीज़ों में कुछ कमी आ गई, उनको खाने पीने की रोटी कितने की है, फ्रूट कितने का है, घर का रेंट, उनको इससे मतलब है। Exactly. उनको अवाम को ये मतलब नहीं सिविक कितने की, टोटा कितने की, बिल्कुल ठीक है। वो उसकी खैर है उसकी। तो मैं तो ये जो बजट ये नंबरों के में आम आवाम के लिए गवर्नमेंट जो रिलीफ देती है ना, जैसे करोड़ों में दिया, Yes. जैसे दे उस टाइप के रिलीफ मेजर्स करे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी बात करते हैं ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल इसको भी डिस्कस किया जा रहा है कि कब तक इस तरह के पैकेजेस दिए जाते रहेंगे। लेकिन हमारी ये जो अभी नशिस्त है इसमें बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और वेलकम करेंगे इस हमारी जो ट्रांसमिशन में। जनाब सबसे पहले अहमद चनोई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। स्टॉक वालों के लिए आज कुछ अच्छी खबरें हैं तो अहमद चनोई साहब से जो है वो ज़रूर पूछेंगे। वाक़तन ऐसा है कि 500 पॉइंट्स मार्केट गेन पर होगी मंडे को या नहीं होगी? थैंक यू सो वेरी मच अहमद साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ओवरऑल हम बजट की बात कर लें पहले। जी। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बजट एक मुनासिब बजट दिया गया है गिवन द सर्कमस्टांस। बिल्कुल ठीक है। जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक बजट भी दिया गया है। एक मैं समझता हूँ, अब मैं इसको ख्वाब तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अज़म ये है कि जी 22 से 23% हमारा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा। 4.6 से हम चले जाएंगे 5.8 पर। और वो पॉसिबल ज़रूर है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात की गमाजी कर रही हैं कि इकनॉमी रोबस्ट है, इकनॉमी आगे बढ़ेगी। और जो टैक्स रिलीफ और मेजर्स दिए गए हैं आम आदमी के लिए तो खैर नहीं है, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए है। तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो मेजर्स और टैक्स रिलीफ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, और इससे इकनॉमी को जो है वो प्रोग्रेस करना ज़रूर चाहिए। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये बिज़नेस कम्युनिटी इन मराद को लेकर अपना ड्यू टैक्स का जो शेयर है गवर्नमेंट के ख़जाने में वो देगी? वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ये अब बिज़नेस कम्युनिटी की ईमानदारी पर बात आती है कि उन्होंने पूरा टैक्स देना है ताकि जो मराद उनको दी गई हैं उसका बेनिफिट भी उनको पहुँचे और गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट पहुँचे और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स मीट कर सके। ज़ाहिर है ये डेफिसिट का बजट पाकिस्तान में कई सालों से चला आ रहा है, ये भी डेफिसिट का बजट है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये सोचते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट के साथ पूरा ऑन बोर्ड होती है, उनको अनड्यू तंग नहीं किया जाता। जैसे उन्होंने कहा कि जी 1 पेज अपना रिटर्न फॉर्म बनाएंगे, स्क्रूटिनी से निजात दिलाएंगे और सेल्फ असेसमेंट की तरफ मोड की तरफ हम चले जाएंगे। ये सारे इकदाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि हाँ ठीक है, अब मुझे टैक्स देना है तो मैं टैक्स दे दूंगा, मैं हैसल से बच जाऊंगा। अच्छा, आफ्टर अ वाइल थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हुई, एक मेरे ख्याल में ईज़ आ जाएगी ना। वेस्ट के अंदर प्रैक्टिसेस हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, अंडरस्टैंडिंग में लोगों के नहीं थी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ थी, मेरे ख्याल में एड्रेस तो करने की कोशिश कर गए। देखिए, एड्रेस करने की ज़रूर कोशिश की है, इसके भी दो पहलू हैं। जी। और इसका एक सबसे बड़ा पहलू ये था कि शायद गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे कम जाते थे, FBR के अफरान की ट्रेजरी में पैसे ज़्यादा चले जाते थे। ऐसे ही हो रहा था। अब हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट रिवर्स कर दें ताकि हालात बेहतर हो जाएँ। फिर थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो मेरे ख्याल से सख्त भी होता है और वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। उसमें कोई हैंकी पैंकी जब हम बात करें तो उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो उसमें टैक्स भी गवर्नमेंट को सही तरीके से मिल सकता है और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अब रहा सवाल स्टॉक मार्केट का, तो मैं समझता हूँ कुछ इस्लाहात गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूर दी हैं, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस किया है 15 से 12.5% पे। इसके बाद जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए भी कुछ टैक्स में मराहत हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से उनको बाउंड किया गया है। इसके बाद डिविडेंड के भी जो पे आउट स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई चेंज किया गया है।
तो अच्छा, फिर ये सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जो टैक्स की इस्लाहात की गई हैं, टैक्सेस में कमी की गई हैं, उसका आफ्टर ऑल इफेक्ट जो है वो हमारी लिस्टेड कंपनीज पे ज़रूर आता है। ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है जब वो कोटेशन आता है तो वो फिर बेहतर तरीके से आ जाएगा। आज भी हमारा जो पीई रेशो है वो 6-7 पे है, जो दुनिया में 23-24 पर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्राइस जो है वो रियल प्राइस नहीं है, उसको अभी भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जब वो बढ़ेगी प्राइस तो स्टॉक मार्केट ज़ाहिर है फ्लरिश करेगी, स्टॉक मार्केट में जो है वो हालात बेहतर होंगे। ठीक है। लोगों का एक रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा कि आज 13% के बजाय 7% इंटरेस्ट हो गया है, तो लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट में जाने के बजाय स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं कि कम से कम 7-8% तो जो है वो हमें डिविडेंड यील्ड भी मिलता है। 26-27% हिस्टोरिकली कैपिटल गेन टैक्स या कैपिटल गेन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात की गमनाज़ी कर रही हैं कि स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी बरकरार रहेगी, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़रूर रहेगा। एनोमलीज थोड़ी बहुत होती हैं, वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट भी इसको रियलाइज़ करती है, पब्लिक भी इसको रियलाइज़ करती है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छा, वो ये थोड़ा सा मॉनेटरी उसकी तरफ भी चले जाते हैं ना। हमारा तो एक कंसर्न ये भी था कि डिस्काउंट रेट को कम किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा हैपनिंग हो, ज़्यादा एक्टिविटी हम जनरेट कर सकें, लेकिन उसके ऊपर अभी लगता है ऐसा उन्होंने कहा कि इसको मज़ीद जो है वो डाउन साइड पर जो है वो नहीं लेकर आया जाएगा, इंडिकेशन दे दी है। तो साथ साथ चल रही हैं दोनों चीज़ें, इसको भी हम नज़र में रखना है। देखें, अगर थोड़ा सा माजी की तरफ चले जाएं तो ये डिस्काउंट रेट 7% से 14%, जी, 13.5% गया, बिल्कुल। और ये भी इसी गवर्नमेंट के दौर में गया, और जब 7 से 13 पे गया तो मार्केटें बिल्कुल बैठ गई थी। आपको भी अंदाजा है कि क्या हुआ था, और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले गए, और आज हम दोबारा उसी 7% पे आ गए। तो हम बड़े उससे तारीफ़ करते हैं कि जी रोबस्ट इकनॉमी है, बड़ी ज़बरदस्त स्कीम्स हैं, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है। और फिर रोशन डिजिटल अकाउंट का इंट्रोडक्शन हुआ, $1 बिलियन से ज़्यादा हिदायत पाकिस्तान में आया। तो आज सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। मेरा सिर्फ सवाल यही है कि उस वक्त ये क्यों डिसीजन लिया गया कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, इस बिना पे कि जी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और उसको मैनेज करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो फिर भी बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। आज भी इस बजट के अंदर अगर आप देखें, नो डाउट बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बजट बहुत अच्छा है, हम इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बजट की वजह से जो डाउन द लाइन इफेक्ट आना चाहिए कॉमन मैन पर, कि उनकी जो है वो बाइंग पावर बढ़े, उनकी जो है वो कैपेसिटी बढ़े। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो डबल डिजिट के अंदर ही हम एग्जिस्ट करते हैं, और अगर दूसरे ममालिक से हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे हम अभी भी हमारा रेशो जो है वो आगे ही है। तो इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज सामने आई है कि जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, जैसा आपने कहा कि आम देखिए दो चीज़ें इसमें हैं। हमारी बेसिक पे जो है वो 17.5 से बढ़ के हम 20 कर दी, जिसका हम बहुत डिमांड कर रहे थे कि नहीं ये बहुत कम है, इसको एटलीस्ट 50% बढ़ना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें। ठीक है, वही हमारा बाकी इन्फ्लेशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन मेरे अंदाजे के मुताबिक आज भी शायद 25% से ज़्यादा है। तो होना ये चाहिए, जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो नीचे डाउन द लाइन पे रेज आएगा, और जब पे रेज आएगा तो हम फूड इन्फ्लेशन का भी मुकाबला करेंगे, हमारी बाइंग पावर भी बेहतर हो जाएगी, और पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो बेहतर तरीके से। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब इसकी तरफ आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक आम आदमी की मिजरीज कम हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, क्योंकि उसका कंसर्न इन तमाम चीज़ों से नहीं है। जो डायरेक्टली जो इसको इफेक्ट कर रही है चीज़ वो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे। अभी CPI के नंबर कैसे इनको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिनिस्टर साहब जो है वो एक दिन पहले इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि बॉटम अप अप्रोच की तरफ जो है वो जाना है। पता नहीं वो पहले टॉप डाउन की बात करने लगे, फिर बॉटम अप की बात करें। मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं 2-3 लोगों से पूछा आप क्या समझते हैं कि एक्चुअली प्लान है क्या। अच्छा, इसके ऊपर अभी डिस्कशन करनी है हमें। तीसरे हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनको भी हम वेलकम करेंगे। ताहिर रिजवी साहब IT एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम IT के हवाले से बात करेंगे। कुछ चेंजेस IT के हवाले से भी आए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको पता है उन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्री का बताया था कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली 10 साल के अंदर उन्होंने 1 बिलियन से 100 बिलियन को जब मार्क क्रॉस किया था, उन्होंने कहा हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम उस पर जा सकते हैं। अच्छा ताहिर साहब, जवाब इसका ज़रूर दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते हैं बजट की बात।
वेलकम बैक जी। बजट की बात हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, पैनल में थोड़ी सी हमारी तब्दीली हुई है। मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और पैनल में जो तब्दीली होती रहेगी, बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आएंगे। बात हो रही है आज आने वाले बजट के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात हो रही थी इससे पहले, और अब इस पर बात हो रही है कि तमाम चीज़ें कैसे मटीरियलाइज होंगी और क्या इससे वाकई कंसिस्टेंट इकनॉमिक ग्रोथ का जो टारगेट है अचीव कर सकेंगे आने वाले वक्त में। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यस बिलाल। बिल्कुल यासिर, ऐसे ही हम चल रहे हैं और पूरा दिन जो है वो ट्रांसमिशन चलती रही है और रात भर भी चलती रहेगी। पैनल्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, उनके एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पैनल डिस्कशन के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके शमीम फिरबो साहब हैं, साबिक सदर हैं KCCI के, थैंक यू सो मच। और आपकी तरफ सवाल जाने से पहले, ब्रेक से पहले हम जो है वो सवाल छोड़ के गए थे ताहिर साहब के पास। ताहिर साहब, IT के ऊपर क्या डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है इस बजट के अंदर या फिर IT को इग्नोर किया गया है? देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे मजलूम जो है ना वो है IT। सबसे मजलूम, जिस पे जितने जुल्म हुए ना आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, ये बजट तो है ही नहीं अवाम दोस्त। इसमें कहीं भी अवाम के लिए कुछ नहीं है, इसमें कहीं भी गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं है। IT का मसला ये देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो IT का मतलब ही नहीं पता IT क्या है। IT के दो सेक्टर होते हैं, एक हार्डवेयर इंडस्ट्री, एक होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो लोग उसको ज्यादातर यही समझते हैं कि IT इज द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लेकिन IT हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर इंडस्ट्री के भी अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनमें एक है लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन, एक है मोबाइल फोन, और वो एसेसरीज जिनमें के वाईफाई और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, फ्रीक्वेंसीज या वो मोबाइल सिग्नल्स पे चलती है। तो उसके भी दो सेक्टर्स हैं। अब हमारे यहाँ पता है क्या चक्कर है, बदकिस्मती इस मुल्क की है कि ये जो बजट जितने भी बनाए जाते हैं, इसकी बुनियाद ये होती है मन तुरा हाजी बोगयम तू मुरा हाजी बोगो, यानी जो गवर्नमेंट की इमदाद कर रहे होते हैं लोग, वो चाहे माफ कीजिएगा स्टॉक ब्रोकर्स की शक्ल में हो और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की शक्ल में हो, सब उन लोगों को मिलता है, आवाम के लिए कुछ नहीं होता। आवाम के लिए 5,705 या 708 अरब के आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर एहसास प्रोग्राम के कितने 260 अरब। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ की। 22 करोड़ की आबादी में कितने लोग होंगे जो कि गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? कितने लोग होंगे जो अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? बहुत कम। ज्यादातर कौन है? जिनको हमें सपोर्ट देनी है। सपोर्ट क्या दी गई है? 16,000 से 20,000, 4,000। आपने पहले महंगाई बढ़ाई और महंगाई को आपने 500%, 600% बढ़ा दिया। उसके बाद आपने उनको 4,000 रुपए दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं है आवाम के लिए, कुछ भी नहीं हुआ आज तक किसी बजट में आवाम के लिए नहीं हुआ। हमेशा बजट जो बनते हैं वो माफियाज के लिए बनते हैं। अभी आप देखें स्टॉक पे इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? इसलिए कि स्टॉक ने थोड़े दिन पहले इस गवर्नमेंट की सोशल मीडिया टीम को एक ऐसा ऊपर उठा के दिखा दिया है कि जिससे वो ये अपने अपोजिशन को साबित करना चाह रहे हैं, देखिए मुल्क में बड़ी खुशहाली आ गई है, मुल्क में तो जनाब अब दूध की नहरें बहने लगी हैं। जिन लोगों ने इस सोशल मीडिया इनकी कैंपेन को सपोर्ट किया, उन सबको सपोर्ट मिलेगा। मैंने कहा ना मन तो राजी हो गए। अब तो फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए ना, फिर आप भी एक काम ही करें स्टॉक मार्केट वालों की तरह, आप भी एक्टिव हो जाए ताकि आपको भी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे कोई एक ऐसा गवर्नमेंट में आ जाए गवर्नमेंट का मुशीर या वजीर हो जिसकी IT की फैक्ट्री हो। आप उस दिन देखिएगा, उसके बाद पाकिस्तान की IT में इतनी तरक्की होगी, इतनी इंडस्ट्री की तरक्की होगी। सर ये सिस्टम सही होने नहीं जा रहा। ये बजट क्या है? ये बजट तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन है अगले साल ये होना है, ठीक है ना। आप पिछले बजट तो आप किस एरिया में चाहते हैं आपके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए? ये मैं कहता हूँ आवाम के लिए होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं देना चाहिए, टेक्सटाइल को कुछ नहीं देनी चाहिए सपोर्ट। सबसे पहले आवाम को सपोर्ट देनी चाहिए। कौन सी आवाम जो रात को भूखी सो रही है? कौन सी आवाम ओवरऑल इकोनॉमी जब कौन सी आवाम होगी जो लंगर खाने में जाके खाना खा रही है? लंगर खाने मत बनाओ भाई, लंगर खाने नहीं बनने चाहिए। वो काम होने चाहिए कि आवाम अपने घर में खुद सौदा खरीद के लाए। और मैं मानता हूँ इंडस्ट्रीज को जो थोड़ी बहुत सपोर्ट देते हैं उसके रिजल्ट उतने नहीं होते सर। नहीं, अगर फेवर नहीं करेंगे तो फिर कैसे इकोनॉमी स्टेबल करेंगे? की पहली फैक्ट्री 1 साल, 6 महीने बाद दूसरी, 8 महीने बाद तीसरी, 16 महीने बाद चौथी। भाई अगर वो सही तरीके से टैक्स दे, सही तरीके से टैक्स दे, सही तरीके से काम करे, ईमानदारी से काम करे, इतनी जल्दी कोई कारोबार तरक्की नहीं करते जितनी जल्दी हमारे यहाँ पाकिस्तान में करते हैं। वो चोरी के बगैर नहीं हो सकते, वो टैक्स चोरी के बगैर नहीं होते। तो टैक्स चोरी को रोका जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, बिजनेसमैन को पकड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना। सारे बिजनेसमैन रोए अभी जाके नैब हमें ये कर रही है, नैब भाई आप सही काम करो तो नैब आपको क्यों कुछ करेगी? जो सही काम करता है उसको नैब क्यों करेगी? देखिए ना, इसमें एक दो चीज़ें जिसकी आपने निशानदेही की है। ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स को मैं वो कदर करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा होगा कि ये काम होना चाहिए, आवाम की बेटरमेंट के लिए काम करें। लेकिन देखें ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जब बेहतर होगी
आपका जब इकोनॉमी का पहिया चलेगा, आपके एक्सपोर्ट्स के नंबर बेहतर होंगे, इंपोर्ट्स के ऊपर से रिलायंस कम होगा, ये पूरा एक साइकिल है। जब ये चलता है तो फिर होगा ये कि ना आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कर्ज मांगना पड़ेगा, ना फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा। फिर इवेंचुअली होगा ये कि आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होना शुरू होगा, और फिर गवर्नमेंट की किटी में जब पैसे आते हैं ना तो फिर आम आदमी के ऊपर खर्च किया जाता है। अच्छा, इसमें और बहुत सारी एक बड़ी डिटेल है, इसकी एक वो लिस्ट है जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। जिसका भी आपने कहा है ना, आम आदमी का भी कंसर्न ये होता है कि महंगाई को किसी तरह कम किया जाए। मुझे लगता है कि जो मैं इस वक्त समझा हूँ ताहिर भाई की बात से, तो वो ये समझ रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी की जो उजरत में इजाफा किया, जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि 50% अगर इजाफा होता तो ज़्यादा बेहतरी जाती, उसको नहीं किया गया। जी, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हम अगर ये कहें कि जी हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ शायद हम हुकूमत के साथ जाती एक चीज और, हाँ ये बात सही है, हम क्रिटिसाइज तो करते हैं IT सेक्टर के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं ना, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी पिक एंड चूज हुई है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज यासिर, एक छोटा सा नुस्खा आपके सामने बयान करूंगा। आप एक टैंक ले लें और उसके ऊपर से उसमें पानी भरते रहें और नीचे उसके 11 नल खाम खामे बह रहे हो, तो उस टैंक में पानी नहीं रुकेगा। आपने कहा ना गवर्नमेंट का पैसा आएगा तो उसके बेनिफिट अब हमको पहुंचेंगे। सर, गवर्नमेंट का पैसा आएगा, करप्शन होती रहेगी, माफियाज नहीं। देखिए, ये तो गवर्नेंस का एक इशू है ना, इसको समझने की कोशिश इस तरह करें ना कि ये आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। गवर्नेंस के जो इशूज हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ठीक होंगे, और जब वो ठीक होंगे तो फिर आप वो जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। बजट के जरिए का बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। हाँ, जो लीकेजेस होती हैं उनको बंद करने की कोशिश की जाती है, और वो स्लोली और ग्रेजुअली होती है। वो साइंस भी ये कहती है, अगर आप एकदम से जिन चीज़ों की निशानदेही आपने की है, अगर उसको अब मान लिया जाए कि अगर उसको एक्सेलरेट कर दिया जाएगा ना, इसी तरह होगी कि 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख मकान में जो रेशो रही है ना, वो यही इस हुकूमत की रेशो। नहीं, ये भी देखिए एक बात है कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की आवाम और गरीब आवाम। मैं आपकी बात, मैं आपके जज्बात की भी कदर करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखिए, हाउसिंग की स्कीम्स ना दुनिया में कहीं पे इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती। जब ये बात हो रही थी इनिशियली, तो ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि ये अनरियलिस्टिक है प्रोजेक्ट कि आप किसी को घर किस तरह दे सकते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कोई इस तरह की स्कीम नहीं होती, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, और फिर ये कि बैंकिंग चैनल के जरिए लाना, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हायर मार्कअप्स के ऊपर ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं इस्टेब्लिश होती। उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश की और वहाँ पे ईज थी, और उसके बाद ये चीज़ जो है वो एक अब मंतकी अंजाम तक पहुँचती नजर आएगी, मंजूरी भी अगर वो हाँ, और अगर वो साइकिल चले और कंसिस्टेंट अगर कोई पॉलिसी को टो करेगा तो फिर ये देखेंगे आप चीज़ें मटेरियलाइज भी हो जाएंगी। शमीम भाई की तरफ आता है। शमीम साहब, पहले तो बजट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी, अभी ये जो प्रोवाइडेड इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि रीजन में आप देखें इस वक्त बहुत बुरा हाल है। पॉजिटिविटी की बात हो रही है, और यहाँ पे दिस टाइम अराउंड गवर्नमेंट ने अगर कहा कि हम प्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो ये तो पहले तो थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए एटलीस्ट। आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ताहिर साहब से कहूँगा कि जिन जज्बात का इजहार इन्होंने आज यहाँ बैठ के किया, अगर पिछले 70 सालों में ये कर रहे होते, जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं उनके दौर में ये करते, तो शायद यानी क्या कहते हैं अच्छा लगता है। नहीं, मगर ये देखिए, मेरी बात सुने, अर्ज सुने। दरअसल हमने आपकी बात बड़ी खामोशी के साथ सुनी है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने बड़ी खामोशी के साथ आपकी बात सुनी है, हम एक दफ़ा बीच में नहीं बोले। आप भी अदराए करम उसको खामोशी के साथ सुन ले, ज़रा से बर्दाश्त कर ले। देखिए, 70 साल का बिगाड़ है, कुछ 3 साल के अंदर तो ठीक हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये देखिए, उसके बाद फिर नियत देखी जाती है कि नियत क्या है इंसान की। हमने ये देखा है कि इन 3 सालों में हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आर्टिफिशियल तरीके से हम अपनी जगह रुके हुए थे उसको ख़त्म किया, बड़े सख्त फैसले किए जिससे अनपॉपुलर होता है आदमी। उसने अपने यानी जो भी शोहरत थी उसको उसने डैमेज किया। लेकिन उसके बावजूद उसने वो कदम उठाए। मैं नहीं समझता कि कभी नून की हुकूमत में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अपने किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो। लेकिन यहाँ जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा, देखिए जो सबसे ज्यादा उसका पिलर था मजबूत, उसने उसको हिला के रख दिया और उसको उस बाहर निकाल दिया। अभी उन्होंने 30 महीने 32 महीने दिखाए, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर में नहीं आया। उसने ये नहीं करा कि भाई जहांगीर तरीन साहब को बुलाया और कहा हो कि चले ठीक है जी, मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूँ, आप इतना। तो कहने का मकसद ये है कि हमें रियलाइज करना चाहिए पहले क्या गलत है और क्या सही है। गलत हो रहा था, 70 साल से हो रहा था। कोई भी बिल्डिंग आप बना लें वो सालों में बनती है, लेकिन 1 मिनट में गिरती है। गिराना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। गुब्बारे को आप हवा दे के फुलाते हैं,
देर में फूलता है और आवाज नहीं आती उसमें से, लेकिन फटता है तो 1 सेकंड में फटता है और आवाज बड़े जोर की होती है, सबको पता चल जाता है। ठीक हो गया। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो अभी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो हर तरफ से अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हालत अगर ऊपर वालों की बदलेगी तो नीचे वालों की ऑटोमेटिकली बदलेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि जो मुझे कमा के देता हूँ मैं उसको भूखा रखूँ और वो मुझे कमा के दे, ये मुमकिन नहीं है। इंडस्ट्रीज भी इसी उसकी, आप ये समझते हैं कि हर 6 महीने में एक इंडस्ट्री बन जाती है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में आके देखें फिर आपको पता चलेगा कि कैब इसी के 112 हैं, ठीक है ना। तो खैर मेरा कहने का मकसद है, मेरा मकसद खुदा न खास्ता ताहिर साहब को क्रिटिसाइज करना नहीं था, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हकीकत पसंदाना तरीके से आज के दौर में जो बजट आया है मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है। और अभी इसकी जो डिटेल्स पढ़ी जाएंगी, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो बयान की जाती हैं, हमेशा का कायदा है, हर वजीर खजाना का यही होता है। शोर इतना ज्यादा था कि उसके अंदर सही तरीके से हम सुन नहीं सकते। हमने सब ने बजट वहां पर बैठ के चैम्बर में सुना है, और हमने यही मोहतात अंदाजे से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आ रहा हूँ अपने साथियों के साथ, तो उसके अंदर हमने यही कहा है कि फिलहाल तो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो अच्छा नज़र आ रहा है। उसकी वजूहत है दो, एक तो ये कि इंतहाई एक्सपीरियंस वजीर खजाना है, पहले भी रहे, और इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिलीफ था। ये मुशर्रफ के दौर में रहे, बहुत अच्छा था, लेकिन आने वाली दोनों हुकूमतों ने इनको हटा दिया और उसके बाद फिर वो उसके अगेंस्ट सारा काम किया, जिसकी वजह से खराबी दर खराबी होती चली गई। तो एक तो ये एक्सपीरियंस, दूसरी बात ये कि इन्होंने पहली मरतबा प्री बजट हमारे साथ तजावीज़ तो हर हुकूमत मांगती है और हर दफ़ा हम देते हैं चैम्बर में, लेकिन उन्होंने उससे पहले एक मीटिंग की है और मीटिंग के अंदर उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस स्टेज के बारे में ये करेंगे, तो वो सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने मानी है। हाँ, अलबत्ता कुछ में अगर उनको मुश्किलात थी तो उन्होंने ये कहा है कि इसको मैं देखता हूँ, समझता हूँ, बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, देख लेंगे, ये बात है। ठीक है अहमद साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा व्यू पॉइंट आपका भी आना चाहिए ना, क्योंकि अभी एक बैलेंस ओपिनियन हो जाएगा। शमीम साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की है, देखिए अभी आगे जाके चीज़ें अनफोल्ड होंगी। एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है बजट, जिसमें से जो उसके साइलेंट फीचर्स होते हैं उसके ऊपर बात हो जाती है, लेकिन जो उसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आवाम को फेवर ना करती वो तो बाद में डिस्क्लोज होंगी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए। जी, बिल्कुल ठीक है। बजट में ये सेलिंग फीचर्स आ गए हैं, मीडिया में भी आ गए हैं, इसके स्नैपशॉट्स भी जो हैं उस सब जगह पे आ गए हैं, और हमने इसमें जितनी असलाहत देखी हैं वो फेवरेबल असलाहत, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नज़र नहीं आती अपेरेंटली। बिल्कुल ज़ाहिर है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डिटेल में जो है वो एक चीज़ पर बात होगी, सवालात होंगे मीडिया की तरफ से, दूसरी जगहों से सवालात होंगे और उसके जवाबात आएंगे, और उसके बाद एक डिटेल डॉक्यूमेंट दोबारा भी आता है जिसमें एक एक चीज़ पे जो है वो सारी उसकी नंबरिंग भी होती है, सारी उसकी डिटेलिंग भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि एज इट इज़ जो सिनॉप्सिस आए हैं वो बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं, जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स को जो है वो रिड्यूस किया गया है 40 आइटम के ऊपर। 8-9 ऐसी आइटम्स हैं जिस पे बिल्कुल विथहोल्डिंग टैक्स को विड्रॉ कर लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा रिलायंस पहले डायरेक्ट टैक्सेशन पे था अब वो कम होता जा रहा है, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था वो अब कम होता जा रहा है। उस पर 40% रिलायंस उन्होंने कम करने की बात की और मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव काम है। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम मुझे नज़र आती हैं कि अब टैक्स पेयर्स का बेस जो है वो बढ़ाने के लिए इन्होंने न सिर्फ सेल्फ असेसमेंट निकाला है बल्कि जो रिटेल पॉइंट है उस पर मॉनिटरिंग को बढ़ाने की बात की है। अच्छा अहमद साहब, विद होल्डिंग टैक्स की आपने बात की तो उसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रिसाइज और करें कि फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए हटाया गया, तो इससे फ़ायदा है या नुकसान? देखिए, एक जैसे बैंकिंग की हम बात करते हैं 0.6% था, वो सिर्फ नॉन फाइलर के लिए था, ठीक है, अब उनको भी इसमें रियायत मिल जाती है नॉन फाइलर को। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हम रिटेल स्टेज पे जो है जो उन्होंने पहले अपना चैनल्स डायरेक्ट लगाए थे वैसे ही जो है सब जगहों पे लगा देंगे, जो बज़ाहिर एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि अब तरक्की कर रही है और ये सारी चीज़ें अब मुमकिन है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट आपकी सेल्स की रिपोर्ट मिलती रहेंगी और वो मुमकिन नहीं होगा कि आप सेल्स को छुपा सकें, जैसे अब बड़े स्टोर्स में हो गया है कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए हैं FBR के साथ और FBR के पास आपकी सेल्स रिकॉर्ड होती है और आपकी सारी सेल्स जो है वो बिल्कुल वेरीफाइबल हो जाती है। इसी तरह रिटेल स्टेज पे भी गवर्नमेंट करने जा रही है, वो करेगी तो ज़ाहिर है रिटेल स्टेज पे फिर टैक्स मिलना गवर्नमेंट को शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि उन्होंने जो एम्बिशियस टारगेट है 4.6 से लेके 5.8 का वो अचीव करने की उन्होंने बात की है, उस पर रिलाई करके। तो चले इनिशियल डिस्कशन के अंदर तो आपने कहा कि जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिटेल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात होंगे तो फिर चीज़ें नज़र आएंगी, अभी क्या फ्लॉस नज़र आ रहे हैं?
देखिए 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने इसमें देखी हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर नॉन फाइलर्स जी उसमें क्या हरेसमेंट होगा, क्या होगा, मतलब एक आम आदमी को किस तरह गवर्नमेंट टैप करेगी, ये बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। ज़ाहिर है उसमें ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स आपको पता हैं, उसमें जो रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है वो भी आपको पता है। और पता नहीं हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की टेंडेंसी हमेशा यही रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जी इनको पैसे दे दो, गवर्नमेंट को पैसे ना दो। ये चीज़ एक बड़ी ख़तरनाक है। फिर इन्होंने कहा है कि जीएसटी को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे होलसेलर और रिटेलर स्टेज पे, जो हमने अभी बात की कि उसको जो है वो डायरेक्ट उनके साथ लिंकअप कर देंगे। इसको किस हद तक लोग अपनाएंगे, किस हद तक छोटे शहरों में जहाँ आईटी की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है वहाँ पे उसको कैसे टैप करेंगे, ये सारी चीज़ें भी सवालिया निशानात हैं। अच्छा, ये 50,000 वाली और एक दो इश्यूज और थे जो कंडीशन लगी हुई थी ना, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है, वो कंप्लीटली तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, बट स्टिल कंसर्न तो हमारा अभी भी है ना। हाँ, उसको अभी क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो छोटे दुकानदार थे उसका जो है स्लैब बढ़ा दिया जी, ये उसका स्लैब वो 1 करोड़ तक लेके चले गए, 10 मिलियन तक लेके चले गए। ठीक है, तो शायद उसमें जो है वो हालात बेहतर हो। ठीक है शिम साहब जी, स्कीम जो पहले बड़ी कामयाब स्कीम यस यस उसी की वजह से यानी टैक्स पेयर उसमें रजिस्टर्ड हुए थे, एतमाद बड़ा था। जी हाँ, जाहिर बात है कि जब तक टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का यानी एतमाद नहीं बढ़ेगा, यानी आप उसको फोकस नहीं देंगे, लेकिन टैक्स कलेक्शन टारगेट को मीट कर सके थे। मैं 100% कहीं बढ़ा था वो, उस दौर में तो इतना बढ़ा था जो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अब ये दोबारा इन्होंने किया है, इससे आप देखेंगे बहुत नुमाया फर्क होगा, टैक्स पेयर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने कह दिया कि जो आप एसेस करेंगे ईमानदाराना करें, हम उसे मान लेंगे, वही आपका यानी गवर्नेंस इशू ना है। इसमें ब्रॉड बेस्ड उन्होंने ये दिया है कि इनकम एंड टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स बेस्ड सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस, वो किस तरह करेंगे। ये है बड़ा उसमें मेरी इनकम 10 लाख की अगर है, मिसाल दे रहा हूँ, और मेरे एक्सपेंडिचर 12 लाख के हैं, तो जाहिर है मैं कंसीलमेंट में आ जाता हूँ कि मैंने कहाँ से ये एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली। और इसमें मैं समझता हूँ कि फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसमें बीच में आती है, और ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट जो है इन कामों में आपको पता है उसमें क्या होता है। ऐसा ही तो मैं समझता हूँ कि इसको भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इसकी डिटेलिंग देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी तरफ हमें आना होगा और इनफैक्ट इसके ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन अभी न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें जो है वो जाना होगा। ये खबरनामा जो है वो हमारा वो शुरू होगा, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन है ये 12 बजे तक एग्जैक्टली हमारी कोशिश जारी यही है कि रहेगी, कोशिश यही है। और एक यस ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे।